हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्वीट बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। सीयूटी 2025 के एग्जाम के बाद स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। कोई डीयू को करता है, कोई बीएचयू को करता है, कोई जामिया मिलिया इस्लामिया को करता है, कोई जेएनयू को करता है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को करता है। ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं कि उसका एडमिशन पोर्टल कब ओपन होगा, कब स्टार्टिंग डेट है, कब लास्ट डेट है, इसके अलावा जब भी वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाने होंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियरेस्ट तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन सभी बच्चों को पता चल सके एक सही इन्फॉर्मेशन जो भी बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाने, तो एक बार उसको कहीं पर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास CUET UG 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी उसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया होगा वहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, तो वो भी वहाँ पर अपलोड करनी होगी। आपके पास एक अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी आपको JPEG फॉर्मेट में जो है वो वहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, स्कैन्ड वे में। ठीक है, उसके अलावा आपके पास रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर EWS OBC ST SC being bearing the certificate number and certificate इशुएंस डेट। तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चा वो जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे वो आपका EWS कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC से हो या ST से हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था आपका फेज 1 के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा CUT UG का, राइट, उसके बाद में इनका सेकेंड फेज ओपन होता है। सेकेंड फेज के अंदर आप क्या करोगे, सेकेंड फेज के अंदर आप वहाँ पर फी वगैरह पेमेंट करोगे अपने जो भी आपके डिजायर्ड कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, program selection payment of the registration fees after the declaration of CUET UG 2025 result the applicant can select the course or courses program on the portal। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो आप अपने जो डिजायर कोर्सेज है आप उनके साथ में वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज है आप उनको वहाँ पर फिल करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, मुझे ये ऑनर्स करना है, मुझे वो ऑनर्स, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, है ना। तो जो भी बच्चा जिस भी कोर्स के साथ जाना चाहता है तो वहाँ पर उसके लिए अपनी फी पेमेंट कर सकता है। अब यहाँ पर फी पेमेंट किसको कैसे करनी पड़ेगी और कितनी करनी पड़ेगी यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है बताया गया है कि 300 रुपीज जो है वो UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC EWS और, ठीक है, ये इनके लिए 300 रुपीज है और ST SC और PWD इनके लिए 150 विल बी पेड फॉर ईच कोर्सेज। तो ईच कोर्सेज के लिए आपको इतना पे करना होगा हर कोर्स के लिए। ठीक है, जितने आप बढ़ाते जाओगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा देते चले जाओगे। एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और अपडेटेड देयर प्रोफाइल, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वहां पर अपलोड हो जाएंगे और बिल्कुल ओके डन हो जाएगा, देन उसके बाद में एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी आफ्टर द प्रोग्राम कोर्सेज सिलेक्शन विल बी ओनली बी कंसिडर फॉर द काउंसलिंग पर्पस। फिर आपको वहां पर जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास मेल आएगा, देन आपके पास उसके बाद आप फी अपनी पेमेंट कर दोगे। इस तरीके से आप वहां पर एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, द यूनिवर्सिटी विल बी नोटिफाई द डेट, कोर्स, प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेटली। तो ये आपके पास मैंने कहा ना कि मेल आएगी बच्चा, इसलिए अपनी एक्टिव ईमेल ID ही वहां पर देना ताकि वो आपसे कॉन्वर्सेशन कर सके और अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी, क्योंकि वहां पर जो है वो भी नोटिफिकेशन आती रहती है, राइट। इसके अलावा अगर ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में उसका एडमिशन पोर्टल कब ओपन होना है, कब उसकी लास्ट डेट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं, इस तरह की अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, CUT अड्डा 24/7 का आप काउंसलिंग बैच यानी कि सारथी में आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए सबसे पहले CUT अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, देन ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाकर आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। यहाँ पर है आपका काउंसलिंग बैच। तो ये है सारथी प्राइम बैच, जहां पर आपको टीचर्स के साथ 1-to-1 कनेक्शन यानी कि टीचर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, वहां पर अपनी सारी की सारी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगी आप उनसे पूछ सकते हैं और टीचर आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ये है प्राइम, जहां पर हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो आपके सीनियर दीदी भैया हैं, वो आपको मेंटोर करते रहेंगे, साथ में हम भी लोग रहेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप काउंसलिंग बैच को एनरोल करना चाहते हैं और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के लिए क्या करना है, आपको Y489 कूपन कोड लगाना है जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटर किया और ये जो है 1789 का, चाहो तो आप सिंपल वाला भी ले सकते हो। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी आप अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो आपका पूरा करियर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक अलग दिशा में लेकर जाएगी। इसलिए अगर चाहते हो कि सही
सही गाइडेंस के साथ, एक सही प्रेफरेंस लिस्ट के साथ अपने कोर्सेज की तरफ आप आगे बढ़ो। कौन से कोर्स के साथ आपको जाना है, कितने पे क्या मिलेगी, सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग बैच के अंदर करवाई जाएगी। तो इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए CUET Adda 24/7 को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।